शादाब। उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ यानी धर्मांतरण कानून को लेकर चर्चा फिर शुरू है। साल 2020 में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया था, लेकिन अब उसी कानून में संशोधन के लिए एक नया बिल पास कराया गया है। नए बिल में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंड से लेकर सजा और एफआईआर से जुड़ी कई नई चीजें आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इन दिनों में यूपी सरकार ने मसीह समाज पर कानून बनाए जा रहे हैं। इससे मसीह समाज को नीचे दबाया जा रहा है, इसके जीने का अधिकार छीना जा रहा है। इन्हें जो संविधान स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया है वो भी इनसे छीना जा रहा है। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं कि कौन सी कानून यूपी सरकार ने बनाया है, फिर आगे बात करते हैं। प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ यानी धर्मांतरण कानून को लेकर चर्चा फिर शुरू है। साल 2020 में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया था, लेकिन अब उसी कानून में संशोधन के लिए एक नया बिल पास कराया गया है। नए बिल में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंड से लेकर सजा और एफआईआर से जुड़ी कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए 2 मिनट के अंदर बताते हैं कि पहले के कानून में और अब में क्या क्या बदल गया। सबसे अहम पॉइंट, अब अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है। जी हां, कोई भी। पहले कानून में सिर्फ विक्टिम, उसके माता पिता, भाई बहन या परिवार से जुड़े लोग ही एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। दूसरा पॉइंट, अब जबरन धर्म परिवर्तन मामले में आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तरह ही कठोर जमानत की शर्तों का प्रस्ताव रखा गया है। अब अगर कोई धर्म परिवर्तन के मकसद से किसी को धमकाता है, शादी करता है या करने का वादा करता है, या महिला, नाबालिग या किसी की भी तस्करी करता है, तो कम से कम 20 साल या उम्र कैद की सजा होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। पहले 10 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की बात थी। तीसरा पॉइंट है, नाबालिग, विकलांग, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, दलित या आदिवासियों से जुड़े अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में 5 से 14 साल तक सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। पहले 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। इस बिल में विदेशी या अवैध संस्थानों से अवैध धर्मांतरण के लिए फंड लेने पर 7 से 14 साल की कैद और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। पहले कानून में विदेशी फंड का जिक्र नहीं था। इस बिल के बारे में जैसे मेरे प्रियो, आपने ये वीडियो देखे कि अब यूपी सरकार ने कैसा कानून लेके आया है कि जो कोई धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो उन पर कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, धर्म परिवर्तन करवाने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर के पास है, न कि किसी पादरी को। कोई भी पादरी या मसीह लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता है। ये लोग झूठे आरोप लगा के उन पादरी को बिना वारंट के, बिना सबूत के उन्हें जेल में डाल दे रहा है। पहले का कानून 2020 में बनाया गया था कि जो कोई धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो उन पर उनके परिवार वाले या उनके माता पिता एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। लेकिन अब का कानून इस प्रकार का है कि कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि आरएस वाले या बजरंग दल वाले, इन लोगों को पूरा छूट दिया गया है। हालांकि यही लोग कानून को तोड़ते हैं कि जहां कहीं पर मसीह लोग आराधना प्रार्थना करते हैं वहां जाके ये लोग मारपीट करते हैं, उनके चर्च को तोड़ते हैं और यही लोग एफआईआर दर्ज करते हैं और इसी का सुना जाता है। हालांकि ये गलत है। हर एक व्यक्ति को संविधान अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आप इस यूपी सरकार के कानून के बारे में क्या कहते हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।